सवेरे का समय था। जेतवन विहार में हल्की हल्की धूप फैल चुकी थी। पक्षियों की मधुर चहचहाहट वातावरण को और भी शांत बना रही थी। चारों ओर हरियाली थी और हवा में एक गहरी आध्यात्मिक शांति घुली हुई थी। भिक्षु नंगे पांव मौन धारण किए धीरे धीरे मठ में चल रहे थे। उनके चेहरों पर संयम और मन में साधना का भाव था। इसी विहार में भगवान गौतम बुद्ध निवास करते थे। वे ध्यान में बैठे थे। उनके चारों ओर सुनहरी आभा फैल रही थी। उनका चेहरा शांत था, मानो समस्त संसार का दुख अपने भीतर समेटे हुए हो और फिर भी पूरी तरह स्थिर हो। एक अंधा भिक्षु हाथ में लकड़ी की छड़ी लिए सावधानी से भीतर आया। उसका नाम था चक्षुपाल। उसकी आंखों में अंधकार था, लेकिन चेहरे पर गहरी शांति और आत्मविश्वास था। वह प्रत्येक कदम सोच समझ कर रख रहा था। अन्य भिक्षु उसे देखकर शांत हो गए। सबके मन में उसके लिए सम्मान था। चक्षुपाल बुद्ध के पास पहुंचा। उसने सिर झुकाया और विनम्र स्वर में नमन किया। बुद्ध ने करुणा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। चक्षुपाल का जीवन अत्यंत अनुशासित था। वह प्रतिदिन समय पर ध्यान करता, अपनी कुटी को साफ रखता और किसी से अधिक बोलता नहीं था। अंधा होने के बावजूद उसका मन अत्यंत जागृत था। कई भिक्षु मन ही मन सोचते थे कि जिसने अपनी आंखें खो दी हों, वह इतना शांत कैसे रह सकता है। एक दिन विहार में हलचल मच गई। चक्षुपाल की कुटी के बाहर कुछ मरे हुए कीड़े पाए गए। कुछ भिक्षु ठिठक गए। उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ। वे आपस में फुसफुसाने लगे, कहीं यह चक्षुपाल की लापरवाही तो नहीं? क्या उसने अनजाने में इन्हें मार दिया? धीरे धीरे यह फुसफुसाहट आरोप में बदलने लगी। कुछ भिक्षु क्रोधित हो गए। उधर चक्षुपाल अपनी कुटी में शांत बैठा ध्यान कर रहा था। उसे इन बातों की कोई भनक नहीं थी। तभी भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को अपने पास बुलाया। उनका स्वर शांत था, पर उसमें गहराई थी। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम में से किसी ने अपनी आंखों से यह देखा कि चक्षुपाल ने किसी जीव की हत्या की? भिक्षु चुप हो गए। कुछ ने सिर झुका लिया। धीरे से उत्तर आया, नहीं भगवान, हमने देखा नहीं। बुद्ध ने कहा, तो फिर बिना देखे दोष क्यों लगाया? संदेह से सत्य नहीं निकलता और क्रोध से न्याय नहीं होता। भिक्षुओं को अपनी गलती का एहसास हुआ। वातावरण फिर से शांत होने लगा। तभी एक भिक्षु ने साहस करके प्रश्न किया, भगवान, चक्षुपाल अंधे क्यों थे? बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की। वे अतीत में चले गए। उन्होंने कहा, यह उसके पूर्व जन्म का फल है। उन्होंने भिक्षुओं को एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक गांव में एक युवा चिकित्सक रहता था। वह कुशल था और करुणामय भी। एक दिन एक अंधी स्त्री उसके पास आई। हाथ जोड़कर बोली, यदि मेरी आंखों की रोशनी लौट आए तो मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगी। चिकित्सक ने औषधि तैयार की। कुछ समय बाद स्त्री की दृष्टि लौट आई। वह सब कुछ देखने लगी। परिवार में खुशी फैल गई, पर स्त्री के मन में डर था, सेवा के वचन का डर। उसने झूठ बोला और कहा कि वह अब भी अंधी है। चिकित्सक ने सत्य जान लिया। उसके मन में क्रोध भर गया। क्रोध में आकर उसने गलत औषधि दे दी। स्त्री की दृष्टि फिर से चली गई। बुद्ध ने कहा, करुणा में किया गया कर्म भी यदि क्रोध से बिगड़ जाए तो उसका फल कड़वा होता है। वही चिकित्सक अगले जन्म में चक्षुपाल बना, अंधा भिक्षु। कथा समाप्त हुई। विहार में गहरी शांति छा गई। भिक्षु अपराध बोध से भर गए। उन्होंने समझ लिया कि बिना देखे दोष लगाना भी एक प्रकार का पाप है। चक्षुपाल शांत बैठा ध्यान कर रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मानो वह सब जानता हो और फिर भी किसी से शिकायत न करता हो। भगवान बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया, कर्म का फल अवश्य मिलता है। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। करुणा, संयम और समझ ही सच्चा धर्म है। सूर्य धीरे धीरे अस्त होने लगा। विहार सुनहरी रोशनी में नहा गया। कमल का फूल हवा में हल्के हल्के झूल रहा था और जेतवन विहार में शांति फिर से स्थिर हो गई। यही थी भिक्षु चक्षुपाल की कथा।